So, good morning to all. We are going through chapter number 2 in political science, and today we will see decentralization. Decentralization. Decentralization, especially इंडिया के केस में है और उन देशों के लिए है जहां 3 लेवल्स हैं गवर्नमेंट के। 3 लेवल्स हैं गवर्नमेंट के। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो टॉपिक है उसमें इन इंडिया जुड़ा हुआ है। तो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया इज द टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो देखो, इंडिया एक बड़ा देश है, बड़ा भूभाग के दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री इन लैंड एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन। तो 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट में काम चलाना इंडिया के केस में मुश्किल है। इंडिया के केस में मुश्किल है, ठीक है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री इन एरिया एज वेल एज इन पॉपुलेशन। Now, there is thus a need for power sharing within these states. Within these states. हाँ, तो ध्यान देना, मैंने 2 सेंटेंस को अंडरलाइन किया डिसेंट्रलाइजेशन के इस पैराग्राफ में। तो ध्यान देना, इंडिया एक लार्ज कंट्री है एरिया के कंसर्न में और पॉपुलेशन के कंसर्न में भी। तो इसलिए यहां पर देयर इज दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट। तो जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं इंडिया के, इंडिया एक बड़ा देश है एरिया में, लैंड पॉपुलेशन में, और इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बिहार, ऐसे कई राज्य हैं जो कई देशों से बड़े हैं। तो ऐसे में
इन स्टेट्स के अंदर भी एक पावर शेयरिंग की जरूरत थी। इन स्टेट्स के अंदर भी पावर शेयरिंग की जरूरत थी। दिस इज द रेशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। यह तर्क है डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर कर। दिस इज द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है। दस रिजल्टेड अ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। यह रेशनल था, यह विचार था, यह तर्क था, सोच था, जैसे ले लो। ठीक है। एक थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट की, और वह कहलाया लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से बात को रिपीट करता हूं कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों थी। इंडिया in area as well as in population is a large country. There are many states in India which, if you compare, are larger than many countries in area as well as in population. In chapter 1 we compared Belgium. In chapter 1 we compared Belgium and Haryana. Similarly, if you will take population of UP, it is compared here with Russia. Maharashtra compared with Germany. So, power sharing within these states required, and this became rational. This became argument for a third tier of government, and that is known as local government. बच्चों, ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। हो सकता है आपके तरफ डिस्टर्ब हो जाए, हो सकता है मेरे से ही डिस्टर्ब हो जाए, मुझसे डिस्टर्ब हो जाएगा तो सबका कनेक्शन कटेगा। अगर आपसे डिस्टर्ब होगा तो आपको हो सकता है मेरी कोई बात अच्छे से सुनाई नहीं दे। मैं बार बार बोलता हूं, घबराने की कोई बात नहीं है। बिकॉज ऑफ सम क्लाइमेटिक कंडीशन, ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन। पर जहां भी दिक्कत हो उसे अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है। यू कैन सेंड इन चैट ऑल्सो, और यू कैन सेंड इट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर पर्सनली। और ये दोनों ऑप्शन भी फॉलो नहीं करते हो तो नोट करके रखो कि हाँ, यहाँ मुझे ये समझ में नहीं आया था। इन ऑफलाइन क्लास आल्सो वी विल टॉक ऑन योर प्रॉब्लम्स। ऑफलाइन क्लास में भी जो आपकी समस्याएं हैं उस पर बात मैं करूंगा। ठीक है। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, पर पढ़ना है। ठीक है। वीडियो भी आपको अपलोड होकर के लिंक भेजे जा रहे हैं ग्रुप्स में। आपको जब फुर्सत हो उसे देखिए। ठीक है। नॉट ओनली इन माई सब्जेक्ट, इन अदर सब्जेक्ट एल्सो। ठीक है। तो इस पैराग्राफ में बच्चों समझाया गया कि थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत क्यों महसूस की गई। क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़ा देश है। ठीक है। केवल यहाँ बोला गया है बड़ा देश है, मैं बार बार इसमें जोड़ता हूँ, बड़ा देश है एरिया में भी, पॉपुलेशन में भी। हमारे यहाँ ऐसे कई स्टेट हैं जो पॉपुलेशन में और एरिया में कई कंट्रियों से बड़े हैं, कंट्रीज से बड़े हैं। ठीक है। देशों से बड़े हैं। तो इसलिए महसूस किया गया कि ऐसे राज्यों में कोई एक दूसरा और पावर शेयरिंग होना चाहिए राज्य के अंदर। और इस तरह से थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट की जो बात है वह महत्वपूर्ण हुई। और जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है उसको हम बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, या फिर शॉर्ट में लोकल गवर्नमेंट भी कह देते हैं। नाउ
नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन का डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज गिवन, अगेन एक ऐसा वर्ड यहाँ पर है जहां थोड़ी मेरी सहमति नहीं है, पर एनसीईआरटी की किताब में है, आपको याद करना है, यू विल गेट मार्क्स ऑन दिस। व्हेन पावर इज टेकन अवे, ठीक है, ये जो शब्द है टेकन अवे, ये थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे, ठीक है, लेकिन ठीक है, ये डेफिनेशन में दिया गया है। तो अगर मुझे लिखने मिलता यह सेंटेंस, तो मैं टेकन अवे की जगह शेयर शब्द का इस्तेमाल करता, ठीक है। When power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization। जब, ठीक है, पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया गया, स्टेट गवर्नमेंट से लिया गया और लोकल गवर्नमेंट को दिया गया, ठीक है, तो यह डिसेंट्रलाइजेशन कहलाया, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ काम, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ काम या फिर पावर, वह दिया गया लोकल गवर्नमेंट को, एंड दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक नंबर में अक्सर पूछा जाता है डिफाइन डिसेंट्रलाइजेशन। आंसर है अकॉर्डिंग टू योर बुक, व्हेन पावर इज टेकन अवे from central and state government and given to local government, it is called decentralization। इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा गया। और डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे बेसिक आइडिया क्या? तो बेसिक आइडिया यह था कि बहुत सारे प्रॉब्लम लोकल लेवल पर सॉल्व किए जा सकते हैं। यह बात आप स्टैंडर्ड 6 में पढ़े हो, स्टैंडर्ड 6 की बुक में यह बात बताई गई है, ऊपर की क्लासेस में भी बताई गई है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि बहुत सी जो समस्याएं हैं वे लोकल लेवल पर सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, द बेसिक आइडिया, तो डिसेंट्रलाइजेशन मैं शुरू से ही बता रहा हूं, कई बार रिपीट किया हूं, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि भारत एक बड़ा देश है, लार्ज कंट्री है, यहाँ कई स्टेट हैं जो एरिया में या फिर पॉपुलेशन में, ठीक है, दूसरे कंट्री से बड़े हैं। फॉर एग्जांपल अगर आबादी की बात करें, उत्तर प्रदेश रसिया जैसे बड़े भूभाग वाले देश से भी आगे है, महाराष्ट्र जर्मनी से आगे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यह फील किया गया कि इन स्टेट्स में एक और पावर शेयरिंग की जरूरत है विद इन द स्टेट, और ऐसे में डिसेंट्रलाइजेशन की सोच सामने आती है। और डिसेंट्रलाइजेशन का डेफिनेशन आपके बुक के अनुसार रहा, when power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization। डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे एक और तर्क रही कि जो समस्याएं हैं, ठीक है, बहुत सी समस्याएं लोकल लेवल पर सॉल्व की जा सकती है, ठीक है। और जो लोग हैं उनको ज्यादा नॉलेज होगा कि उनके लोकल में क्या प्रॉब्लम है और समाधान क्या है, ठीक है, उनके लोकेलिटी में समस्याएं क्या है और समाधान, अच्छा समाधान क्या हो सकता है, ठीक है। लोगों को अच्छा नॉलेज होता है इन कंपैरिजन टू कोई बाहर से बड़ा ऑफिसर चला जाए, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई बड़ा ऑफिसर है और वह बनाए, ठीक है, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, और एक टीचर बनाए स्टैंडर्ड 10 का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर बन रहा है, ठीक है। कोई ऐसा बड़ा ऑफिसर है, नॉलेज वाला ही होगा, पढ़ा लिखा होगा तब जाके ऑफिसर बना होगा, ठीक है, उसे क्वेश्चन पेपर बनाने दे दिया जाए, 10 साल से वह कभी किताब ना देखा हो 10 क्लास का, तो उसके प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर दे,
ठीक है, या मीनिंगलेस हो जाए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, पता नहीं कैसे उन्हें बनाए जाते हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है, कि पता नहीं किसने बनाया, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, उसके मुकाबले टीचर क्वेश्चन को तय करें तो वह ज्यादा बच्चों के फेवर में होगा, इन कंपैरिजन टू सम knowledgeable person who is not in touch with the book syllabus, ठीक है, इन लास्ट 10 ईयर। वापस आता हूं, तो ऐसा समझा गया और माना भी जाता है कि लोकल में क्या समस्याएं हैं उसको लोकल लोग अच्छे से समझते हैं और वो उसका सॉल्यूशन भी अच्छा निकाल सकते हैं। तो इसलिए भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंस रखता है। अब देखो, लोकल गवर्नमेंट की बात हुई, लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत भी हो गई, पंचायती राज सिस्टम आ गया, शहरी जगहों के लिए म्युनिसिपैलिटीज की व्यवस्था हो गई, पर बहुत कुछ अनमने ढंग से चल रहा था, बेकार तरीके से चल रहा था। एक बार तो ऐसा हुआ कि, बाई एंड लार्ज बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं, ठीक है, और 1970s के करीब में, 1970s के करीब में मुखिया का चुनाव हुआ और 20 साल तक फिर चुनाव नहीं हुआ, 20 years। ऐसा कई बार पढ़ने को मिल जाते हैं। अब 20 years तक वही आदमी मुखिया रहा, ठीक है, कामकाज भी बाधित रहा या उसी मुखिया के तरीके से चला, फंड में काफी अनियमितता बरती गई। तो ऐसा एक स्टेट में नहीं हुआ, कई राज्यों में हुआ कि राज्य की सरकार ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव लंबे समय तक कराया ही नहीं। समस्या आ गई सामने, ठीक है, चर्चा हुई, तो फिर उस डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ सुधार किए गए। ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और सुधार कब किया गया? 1992 में। 5 नंबर का प्रश्न यह रहता है, ठीक है, 3 नंबर, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, ठीक है, ध्यान देना, मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूं। तो a major step towards decentralization was taken in 1992। 1992 में एक बड़ा कदम डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर के उठाया गया। 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन को मजबूत करने के लिए, पक्का करने के लिए, उसकी कुछ कमियों को दूर करने के लिए अमेंडमेंट लाए गए, ठीक है। उस अमेंडमेंट के प्रमुख बातें इस तरह से थी। वह जो अमेंडमेंट लाया गया उसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित थी। नंबर 1, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी to hold regular election to local government bodies। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ राज्यों में ऐसा हुआ कि 1970s में चुनाव हुआ, 20 सालों तक चुनाव नहीं हुआ, ठीक है। तो इस समस्या को देखते हुए अमेंडमेंट में पहली बात रखी गई, वैल्यूएबल बात रखी गई कि रेगुलर इलेक्शन कराना ही है, अदरवाइज राज्य सरकार को पैसा केंद्र की ओर से नहीं मिलेगा।
लोकल गवर्नमेंट वाली। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के काम के लिए एक बड़ा फंड केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार की ओर जाता है, और फिर राज्य सरकार उसको ट्रांसफर करते हुए लोकल लेवल पे काम करवाता है। तो 1992 के अमेंडमेंट में यह मैंडेटरी कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया कि नहीं, चुनाव कराने ही हैं रेगुलर। और रेगुलर चुनाव मतलब 5 साल पर, 5 साल पर, 6 महीना आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, लोकसभा का भी चुनाव या विधानसभा का चुनाव, ठीक है, मुख्यमंत्री विधानसभा, प्रधानमंत्री लोकसभा, चाहने पर 6 महीना पहले ये लोग करा सकते हैं, या कुछ वैसी भी स्थिति रही तो 6 महीना बाद भी हो सकता है। कुछ और इमरजेंसी वाली बात रही तो 1 साल के लिए भी टाला जा सकता है, पर दैट इज ओनली इफ देयर इज सम इमरजेंसी। ये पहली बात जो यहां लिखी गई है। नंबर 2, सीट्स आर रिजर्व्ड in the elected bodies and the executive heads of these institutions for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes। वो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए सीट को रिजर्व किया गया। ठीक है, कि इनके लिए सीट रिजर्व होंगे। At least, now the next point, at least 1/3 of all positions are reserved for women। और हर एक पोस्ट पर, हर एक कैटेगरी में, ठीक है, हर एक कैटेगरी में, हर एक पोस्ट में 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगे। यह मैंडेटरी किया गया है, कंपलसरी किया गया 1992 अमेंडमेंट में, ये कंपलसरी है। इतना ही रहेगा ऐसी बात नहीं है। और इसको देखते हुए फिर क्या हुआ, बहुत से राज्यों ने, इवन बिहार में भी आपका, ठीक है, जो जितने भी पोजीशंस हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, 1/2 आर रिजर्व, माने हाफ, नियरली हाफ आर रिजर्व फॉर वुमेन। तो यह एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था महिलाओं को एम्पावर करने का, महिलाओं को एम्पावर करने का। ठीक है, अब बड़ा इसका असर भी पड़ा। पहले बहुत सी घरों में, प्रभावशाली घरों में लड़की की शादी हुई, ठीक है, डोली अंदर गई घर के अंदर, और बाहर क्या निकली, अर्थी। ठीक है, ऐसा आप जिक्र पढ़ोगे कई कहानियों में, कई किताबों में। इसका एक मतलब है कि उनको घर से बाहर निकलने का आजादी नहीं थी। ठीक है, बहुत सारे संभ्रांत घरों में भाई प्रेस्टीज की बात है, बहू बाहर नहीं, चार दीवारी के अंदर ही सब कुछ। ठीक है, तो ऐसा कई जगह लोग बोलते हैं, उसका एक मीनिंग होता है कि डोली घर के अंदर आई, ठीक है, विवाह होकर के महिला घर में आई और बाहर गई तो उसकी अर्थी ही, ठीक है, उसके मृत्यु होने पर उसके शरीर दाह संस्कार के लिए या फिर कुछ और संस्कार के लिए। ठीक है, तो वैसे सोच वाले परिवार भी, ठीक है, दबंगई है उस परिवार का, एक सोच है। अब वैसे परिवारों में भी जब पुरुषों को लगा कि अरे हमारा परिवार तो मुखिया रहा, अब सीट सुरक्षित हो गया लेडी के लिए, तो उन परिवारों से महिलाओं को घर के बाहर निकलने का मौका मिला। ठीक है, हालांकि इसकी आलोचना होती है और एक शब्द निकल गया कि बहुत सारे ऐसे सीरियल हैं उसमें आप देखे होगे, मुखिया पति, मुखिया पति। ठीक है, वाइफ है मुखिया, पर हर एक मीटिंग मुखिया के पति अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी इन कुछ शुरुआती या कुछ जगहों के दिक्कतों के बाद भी एक बड़ा सफल पॉइंट रहा ये वुमेन एम्पावरमेंट में।
ठीक है, महिलाओं को बाहर निकलने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला, और कई महिलाओं ने सिद्ध करके दिखाया दैट शी कैन डू बेटर देन मेल। तो खैर आगे बढ़ते हैं, ये तीसरा पॉइंट था, 1/3 सीट रिजर्व किया गया। ठीक है, ठीक है, ये 1/3, इसको बढ़ाया जा सकता था, कई राज्यों ने इसको 1/2 कर दिया है, बहुत सारे राज्यों में ये 1/2 ही है, माने हाफ है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। ध्यान देना, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? लोकल चुनावों को करवाना। ध्यान दीजिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम, तो 1992 अमेंडमेंट में बोला गया कि हर एक राज्य के अंदर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, और इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा लोकल चुनावों को करवाना, लोकल, बाकी चुनाव नहीं। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह के चुनाव, पंचायत वगैरह के चुनाव। ठीक है, तो लोकसभा का चुनाव, प्रेसिडेंट का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन केवल उस राज्य के अंदर, जैसे बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन, बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? केवल बिहार के अंदर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के चुनाव कराना। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज, नाउ द लास्ट पॉइंट, the state government are required to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. तो यह बोला गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है अपने कुछ पावर और रेवेन्यू को लोकल गवर्नमेंट बॉडी से शेयर करे। ठीक है, यह जो शेयरिंग है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह का होगा। ठीक है, किसी स्टेट में ज्यादा होगा, किसी स्टेट में कम होगा, बट दे हैव टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, वापस आओ, जिसकी चर्चा मैं बार बार करता हूं, रूरल, रूरल मतलब ग्रामीण, गांव का एरिया। गांव के लिए क्या है? पंचायती राज। ध्यान रखिएगा, गांव के लिए जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, ठीक है, या लोकल गवर्नमेंट अरेंजमेंट है, वह पॉपुलरली बोला जाता है पंचायती राज, पंचायती राज। और काफी खूबसूरत तरीके से, ठीक है, रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडी और अर्बन लोकल बॉडीज बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है क्लास 6 की किताब में। कभी मौका मिलेगा तो एक बार किसी क्लास 6 के बच्चे से, या आपके घर में भी होगा तो पलट करके देखना। ठीक है, रूरल गवर्नमेंट और अर्बन गवर्नमेंट वाली चैप्टर, और मुझे ऑफलाइन में याद भी दिलाना। ठीक है, ऑफलाइन में मुझे याद दिला देना, तो मैं क्लास 6 की किताब ला करके एक बार संक्षेप में किसी एक पीरियड में आपको उसको बताऊंगा। खैर, यहाँ कुछ बातें दी गई हैं। क्या बातें दी गई हैं? कि गांव, ठीक है, अगर बड़ा गांव है तो एक गांव में ही ग्राम पंचायत हो जाएगा, और अगर छोटे छोटे गांव है तो 2-3 गांव या 4 गांव मिल करके एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है। ठीक है, दिस इज अ काउंसिल ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स। ये जो ग्राम पंचायत है इसमें वार्ड मेंबर्स होते हैं जिनको पंच, ठीक है, कहा जाता है, और इनका एक प्रेसिडेंट होता है, उसको प्रेसिडेंट बोल लो या फिर सरपंच।
कहा जाता है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल एडल्ट, ये जो सदस्य हैं वो उस पंचायत में, ग्राम पंचायत में आने वाले एडल्ट मेंबर्स जो कि वोटर हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। और जो जनरल बॉडी है, ठीक है, जो जनरल बॉडी है उसे बोलते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा में वो हर एक, ठीक है, उस एरिया में आने वाले, उस गांव में आने वाला वह हर एक व्यक्ति, ठीक है, ग्राम सभा का सदस्य होता है जो वहां वोटर है। जो वोटर नहीं है वो नहीं, जो वहां वोटर है। अब ऐसा नहीं कि कोई विदेशी वहां गांव में जाकर रहने लगा, 4-5 साल से रह रहा है तो ग्राम सभा का सदस्य हो जाएगा, नहीं। ठीक है, वो होंगे जो वहां वोटर है। ठीक है, वहां उस एरिया के लोग हैं, वहां वोटर है। ठीक है, उसको आगे बोला भी है, ऑल वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। जितने भी वोटर हैं उस गांव के, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, इट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर। ऐसा नियम रखा गया है कि कम से कम ग्राम सभा का साल में 2 या 3 बैठकें जरूर होंगी। ठीक है, तो ग्राम पंचायत हो गया। ग्राम पंचायत, कुछ ग्राम पंचायत को मिला करके पंचायत समिति या फिर ब्लॉक्स या मंडल बनते हैं, और पंचायत समितियों को मिला करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद, आप ध्यान देना, गया में जिला परिषद है। ठीक है ना, गया में आपको म्युनिसिपल काउंसिल भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गया जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें ग्रामीण इलाका भी आता है। तो ग्रामीण इलाका में, ठीक है, ग्राम वो पंचायती राज वाला सिस्टम है, और शहरी इलाका के लिए अर्बन, ठीक है, अरेंजमेंट्स है। छोटी आबादी जहाँ है म्यूनिसपैलिटी है, म्यूनिसिपल काउंसिल है, थोड़ा बड़ा एरिया, और एकदम बड़ा एरिया है, ठीक है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। Local government bodies exist for urban areas as well. Municipality are set up in towns. Big शहरों में, big cities में municipal corporation है। Both municipality and municipal corporation are controlled by elected bodies, ठीक है, consisting of people's representative. Municipal chairman, sorry, म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज अ पॉलिटिकल हेड ऑफ म्युनिसिपैलिटी। अंडरलाइन कर लेना, म्युनिसिपल चेयरपर्सन म्युनिसिपैलिटी का हेड होता है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड मेयर होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड मेयर होता है। ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। अब कल जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस चैप्टर का। टुमारो वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर एंड देन द चैप्टर विल बी ओवर। और एक पीरियड हम लोग ऑफलाइन में भी इस चैप्टर को देखेंगे। आपकी जो भी समस्या है उसको मैं, आपका जो भी प्रश्न रहेगा उसका उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज। ठीक है, तो इन बातों के साथ आज का क्लास एंड करता हूं। धन्यवाद आपकी मौजूदगी के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस एंड टू बी विथ मी। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।